हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डी क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ के क्लास सेकेंड के चैप्टर 19 को पढ़ेंगे और चैप्टर 19 में आज हम सीखेंगे साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, और सिंपल फ्रैक्शन में हम क्या सीखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो फर्स्टली आपको यहाँ दिया हुआ है भिन्न। ठीक है, तो भिन्न क्या है, हमारे फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन किसी वस्तु या विभाजन अथवा बांटना भिन्न कहलाता है। किसी वस्तु का विभाजन करना या बांटना भिन्न कहलाता है। जैसे भिन्न का अर्थ है अलग तथा विभाजन। तो वो कैसे होगा, जैसे 1/2 यानी 1/2, 1/2 का आधा यानी हाफ, 1/3 यानी 1/3 तिहाई, 1/4 चौथाई आदि संख्या एक के ही बटे हुए भाग हैं। ठीक है, किसके भाग हैं, एक के ही बटे हुए भाग है, क्योंकि ऊपर की जो डिजिट है वो हमारी क्या है, सिमिलर है। तो इसमें क्या आएगा, अंश, एक अंश व हर किसी वस्तु का 1/2 यानी 1/2 का भाग, 1/3 का भाग, 1/4 का भाग भिन्न संख्या है। ठीक है, भिन्न संख्या में एक रेखा खींचकर उसके ऊपर तथा नीचे संख्या लिखते हैं। रेखा के ऊपर जो अंक लिखा जाता है उसे अंश तथा नीचे जो अंक लिखा जाता है उसे हर कहते हैं। ऊपर दी गई संख्याओं में ऊपर की ओर का अंक एक अंश तथा 2 व 3, ठीक है, वे 4 हर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि इसमें नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए तथा इन्हें समझिए। तो वो कैसे है, आपको ओरली भी बताया हुआ है और आपको डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाया गया है। जैसे इसमें क्या है, एक तो आपको इसमें बॉक्स बना हुआ है और उसमें क्या है, 2 डिवाइजन है। जैसे 2 कलर्स में डिवाइड कर दे, एक पिंक में और एक व्हाइट में। तो इसमें क्या है, 1/2 शेड में, ये 1/2 में डिवाइड करा हुआ है। सिमिलरली आपको जितने भी यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं उनको किस भाग में विभाजित किया हुआ है, 1/2 भाग में विभाजित किया हुआ है। अगर इसे हम बीच में ऐसे कर दे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4 भाग में। ठीक है, यानी एक साइड हमारी व्हाइट की होगी, बाकी साइड हमारी पिंक शेड में हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1/4। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, इसी सिमिलर को हम, ठीक है, अगर जैसे हमारे पास सिंबल लाइन है तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो ये हमारा 1/3 के भाग में विभाजित हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इन चित्रों में प्रत्येक आकृति के 2 बार बराबर भाग किए गए हैं। प्रत्येक आकृति का आधा भाग रंगीन है और आधे को 1/2 कहते हैं। ठीक है, 1/2 एक साधारण भिन्न है। इसे एक बार 1/2 पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसको, 1/2। ठीक है, 1/2 का अर्थ है आधा। ठीक है, और अगर हम आगे देखें, आप नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा इन्हें समझिए। अब इसमें क्या है, अब दिया हुआ है 1/3, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, यहाँ भी 1/3 और आपको यहाँ भी 1/3 बताया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें दिया हुआ है, इन चित्रों में प्रत्येक आकृति के 3 बराबर भाग किए हैं। प्रत्येक आकृति का 1/3 भाग रंगीन है। 1/3 को 1/3 कहते हैं। 1/3 भी एक साधारण भिन्न है, इसे 1/3 पढ़ा जाता है, जैसे हमने 1/2 को भी पढ़ा है। इन आकृतियों का 2/3 भाग रंगीन नहीं है। 2/3 को 2/3 भी कहते हैं। यह भी एक साधारण क्या है, भिन्न है। ठीक है, अगर हम नीचे देखें, नीचे की आकृतियों में 1/4 भाग को रंगीन दिखाया गया है। जैसे 1/4 को 1/4 कहते हैं। यह एक साधारण भिन्न है, इसे 1/4 भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने 1/2 पढ़ा, 1/3 पढ़ा, वैसे ही हमारा सिमिलर होगा 1/4, क्योंकि इसमें डिवाइडेशन कैसे पता करेंगे, जब अगर हमारी कॉलम डिवाइड हो जाए उतने ही भाग में जितना लिखा हुआ है। जैसे पहले 2 कॉलम थी तो 1/2, 3 है तो 1/3 और ये 4 है तो 1/4। ठीक है, अब इसमें क्या, अब नीचे दी गई आकृति को समझिए। तो अभी हमारी कितने भाग में डिवाइड हो गई है, 5 भाग में। तो कितनी है हमारी, ये 1/5 भागों में विभाजित किया गया है। इन चित्रों में प्रत्येक आकृति के 5 भाग किए गए हैं। प्रत्येक आकृति का 5वां भाग रंगीन है। 5वें भाग को 1/5 कहते हैं, इसे 1/5 पढ़ते हैं। इन आकृतियों के 5 में से 4 भाग रंगीन है। 5 में से 4 भागों को 4/5 कहते हैं। ठीक है, यह साधारण भिन्न है, इसे 4/5 पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, आप नीचे दी आकृतियों को ध्यान से देखिए और समझिए। 3/4, ठीक है, 3/4 और 3/4। दी गई आकृति में से प्रत्येक आकृति 3/4 भाग रंगीन है। 3/4 को कहते हैं। ठीक है,
3/4 एक साधारण भिन्न है, इसे 3/4 पढ़ते हैं। इन आकृतियों का 1/4 भाग रंगीन नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ है कि इनका 1/4 भाग रंगीन नहीं है। किसी वस्तु के बराबर 6 भागों में से अगर एक भाग अलग अथवा पृथक है तो उसे 1/6 अथवा छठा भाग कहते हैं। छठा भाग नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, छठा भाग क्या है? 1/2 हमने पढ़ लिया, 1/3 पढ़ लिया, 1/4 पढ़ लिया, 1/5 पढ़ लिया। वही नेक्स्ट है हमारा 1/6, जो कि इसी तरह से पढ़ा जाएगा जिस तरीके से हमने वाक्य के पढ़े हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में आता है हमारा रिविजन। वो क्या होता है? वो है हमारा जो अब तक हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, हमने देखा है, उसका हम रिवीजन करेंगे ताकि हमें और अच्छी तरीके से उसको, ठीक है, क्या हो जाए, याद हो जाए। तो अगर इसमें बात करें किसी वस्तु का विभाजन करना अथवा बांटा जाता है तो वो क्या होगा हमारा? वह हमारा भिन्न कहलाता है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। अगर हम बात करें किसी आकृति के तीसरे भाग को कहते हैं 1/3। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1/3 उसको अगर हम कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है? इसको भी लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होगा हमारा? 1/3, 1/3। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? 3/4, क्योंकि 3 कॉलम है। ये क्या होगा? 1/2। ठीक है, और ये क्या है हमारा? ठीक है, ये हमारा था 2/6। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? 1/6, सॉरी। ठीक है, क्योंकि एक कॉलम फिल है, बाकी के हमारे खाली, तो 1/6। 5। नीचे दर्शाए गए भिन्नों के अंश व हर को अलग अलग करके लिखिए। तो इसमें क्या होगा? हमें अंश और हमें हर को अलग लिखना है। तो अंश हमारा होगा 1 और हर होगा 2। अंश होगा 1, हर होगा 3। अंश होगा 1, हर होगा 4। अंश होगा 3 और हर होगा 4। ठीक है, इस तरीके से हमें अंश और हर में डिफरेंस बताने थे, जो कि हमने बता दिए हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो हमारा इसी तरीके से चैप्टर पूरा हो जाता है फिनिश। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? हमने इसमें अच्छी तरीके से पढ़े सिंपल फ्रिक्शन। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।